सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छिपाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पे अनिरुद्ध का हो गया है, जहाँ पे अनिरुद्ध को जो है झनक ने ना उसे रिजेक्ट कर दिया है, उसे यहाँ से चले जाने को कहा है, उसे सीधे सीधे आई हेट यू तक बोल दिया है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध की जो हालत है ना, वो उसका दर्द है ना, वो बयान नहीं कर पा रहा है। उसकी दर्द इतनी बढ़ गई है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है और चुपचाप धीरे धीरे उस रूम से बाहर निकलते जा रहा है और झनक उसकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रही है। अब अनिरुद्ध को ऐसा लगने लगा है कि उसे ना अब चाहिए अर्शी का साथ और ना ही झनक का साथ, क्योंकि अनिरुद्ध जो है बोस परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए झनक के आने वाली कहानी में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर आ गई हूँ। दोस्तों, आपको देखने को मिलने वाला है कि अब अनिरुद्ध जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि झनक ने उसे रिजेक्ट जो कर दिया है। तो वहीं पे अर्शी का प्यार भी और साथ नहीं चाहिए अनिरुद्ध को। बोस परिवार में लौटने के बाद जब अर्शी जो है अपनी कंडीशन रखेगी, अपनी शर्त रखेगी, तो भाई यहाँ पे अनिरुद्ध उसकी एक भी शर्त नहीं मानेगा और यह फैसला करेगा कि वह हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा इन सभी को। जी हाँ, बोस परिवार और अर्शी को अपना फैसला सुनाकर बैग उठाकर अनिरुद्ध जाने वाला है हमेशा के लिए इन सबसे दूर। आने वाली कहानी में जहाँ झनक डिस्चार्ज हो जाएगी, तो वहीं डॉक्टर झनक को बताएंगे कि आपके हस्बैंड अनिरुद्ध आपके लिए कितने प्लेयर्स थे, कि वो पागल हो चुके थे। जब उन्होंने आपकी हालत देखी तो वहीं पे झनक को एहसास होगा कि अनिरुद्ध उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कहा जाता है ना, बहुत देर कर दी तुमने मेरे दिल की धड़कन महसूस करने में, वो दिल नीलाम हो गया जिस पे कभी हुकूमत तुम्हारी थी। जी हाँ दोस्तों, अभी यही कुछ हाल अब यहाँ पे जो है ना झनक का होने वाला है। वह अनिरुद्ध के प्यार को समझ नहीं पाई और उसे रिजेक्ट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध आएगा बोस परिवार में और बताएगा कि वह झनक से ही प्यार करता है और उसके बगैर वो नहीं रह सकता। भले ही झनक ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन वो अपनी झनक का इंतजार हमेशा करता रहेगा। मरते दम तक वो झनक को ही अपना मानेगा, अपनी पत्नी भी उसे ही मानेगा। जहां अर्शी और पूरे परिवार को अपना फैसला सुनाएगा अनिरुद्ध और बैग उठाकर चला जाएगा हमेशा के लिए बोस परिवार को छोड़कर, अर्शी को छोड़कर, शादी तोड़कर। अब देखना कहानी में होने वाला है बहुत ही मजेदार ट्विस्ट की क्या झनक को जब पता चलेगा कि अनिरुद्ध ने अर्शी को छोड़ दिया है, वो झनक के लिए अर्शी को रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या वह अब एक्सेप्ट करेगी अनिरुद्ध के प्यार को और उसे, या फिर वो आदित्य के साथ एक नया सफर शुरू करेगी। वेल दोस्तों, यहाँ पे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस अनिरुद्ध ने ना झनक को इतना परेशान किया, तो अनिरुद्ध बाबू तुम्हें क्या लगा था कि तुम दौड़ के यहाँ पे मंदिर जाओगे, फूल ले आओगे, पूजा करोगे और यह सब कुछ करने के बाद तो झनक तुम्हें माफ कर देगी और तुम्हारे पिछले जो कारनामे है उसको भुला देगी? तो ऐसा नहीं होने वाला है अनिरुद्ध बाबू। अनिरुद्ध बाबू जो है ना, अब वो लेट हो गया, बहुत देर हो चुकी है। जितना भी आपने करना किया, जितने भी आपने झनक को टॉर्चर किया, उसे बेइज्जती किया, उसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आपने झनक की कितनी बेइज्जती की थी, झनक जब आपके पास गई थी आपको उसे कैसे किस तरीके से बेइज्जत किया, और आज आप यहाँ प्यार जता रहे हैं। वाह अनिरुद्ध बोस, क्या कमाल है भाई, तुम तो बहुत कमाल के आदमी हो। दोस्तों, अनिरुद्ध को बोस को कुछ समझ में ही नहीं आता कि भाई इधर पड़ी है, कभी इधर, क्या फिर यूं कहें कि मास्टर माइंड प्लानिंग करके चलता है, कभी अर्शी के साथ, कभी झनक के साथ, अपने हिसाब से, अपने कन्वेंस के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, कभी इधर कभी उधर। जब अर्शी को उसको जरूरत पड़ती थी तब अर्शी के पास जाता और झनक को दूर कर देता था, कुत्तों की तरह उसको भगा देता था, उसे बेइज्जत करता था, कैरेक्टर पे सवाल उठाता था। बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई हैं झनक के साथ। अर्शी को कह रहा है यहाँ पे उसकी भड़ास निकाल रहा है, उसे कुछ समझता ही नहीं है। यहाँ पे अनिरुद्ध को तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेकर्स दिखाना क्या चाहते हैं, झनक के साथ रहे या अर्शी के साथ रहे, लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ ही गेम खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, आने वाला ट्रैक जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेकर्स ने एकदम कहानी को जो है पूरा उल्टा ही कर दिया है। जो हमारे फैंस है ना, अब जो कहानी बना रहे थे, जो यहाँ पे हमने देखा, जिस हिसाब से प्रोमो में दिखाया जाएगा, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे तो यही लग रहा है कि झनक ने आई लव यू बोल दिया और झनक ने अनिरुद्ध को स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो है ना दूसरी तरफ दिखाया गया कि वहाँ पे झनक जो है नफरत करेगी, वहाँ अपने घर टूटने नहीं देगी अर्शी दीदी का, क्योंकि जब उसे अर्शी का घर तोड़ना ही था तो बहुत पहले ही वो तोड़ चुकी होती। लेकिन यहाँ पे जो है अर्शी दीदी के घर जो है वो टूटने नहीं देगी, भले ही वो अनिरुद्ध से अलग हो जाएगी, क्योंकि सीरियल
सेक्रीफाइसेस होते हैं, यहाँ पे बहुत से ड्रामे होते हैं और यहाँ पे दिखाया जाएगा कि दोनों अलग होंगे। लेकिन क्या हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो झनक को कामयाब बनाना है, अभी इसके पीछे आदित्य कपूर भी हैं, क्योंकि अभी आदित्य कपूर का जो किस्सा है ना, इसमें आना बाकी है। यहाँ पे रोल अभी भी उनका बाकी है, क्योंकि इतनी आसानी से अगर अनिरुद्ध झनक से मिल जाएगा तो यहाँ पे मेकर्स के जो है और फैंस के जो है उसका इंतजार कैसे खत्म हुआ। तो यहाँ पे जो है ना दोनों फिर से मिलेंगे, लेकिन आज अभी झनक को कामयाब होना बहुत ही जरूरी है और उसे काबिल तो बन जाए, उसे उनको फैमिली यहाँ पे देखेगी, ज़्यादा दिनों तक बाद देखेगी तो फील करेगी उन्हें यहाँ पे क्या किया झनक के साथ, और उन्हें पछतावा भी होगा। एक लंबा डिस्टेंस बताएगा कि अनिरुद्ध का प्यार कितना सच्चा है, क्योंकि यहाँ पे तो कभी इधर कभी उधर रहता है, तो थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। शायद यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा कि झनक के लिए जो है ना कितना अनिरुद्ध के दिल में प्यार है वो भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ फैंस जो है ना बहुत नाराज होने वाले हैं झनक से, क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध के प्यार को झनक स्वीकार कर लिया है और झनक ने भी प्यार को स्वीकार कर लिया, फिर पीछे से मुकर गई। और यहाँ पे कुछ फैंस तो बहुत गुस्सा करेंगे। यहाँ पे अर्शी दीदी करती रहती है, अपने बारे में तो सोचती ही नहीं है, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। यहाँ पे बहुत सारे हमारे फैंस उन्होंने लिखा है कि बहुत बुरी है झनक, यहाँ पे झनक आदित्य कपूर की यहाँ पे शादी कर लेनी चाहिए, अनि तुमसे ना कुछ नहीं होगा। यहाँ पे झनक के लिए यहाँ पे हर्ट करते हो, कभी अर्शी को हर्ट करते हो, तुम भरोसे के लायक तो हो ही नहीं। यहाँ पे झनक एक बात तो सच्ची बोलूं, उसके साथ जो उसने किया ना तो उसके साथ कोई भी लड़की विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि आज यहाँ पे अनिरुद्ध जो है ना झनक के लिए स्टैंड ले रहा है, उसके साथ खड़ा है। उसको कहीं ना कहीं उसके मन में कोई शक आ गया, क्योंकि आदित्य कपूर का शक ही था जो झनक को उससे दूर कर रहा था, उस पर लांछन लगा रहा था। आदित्य कपूर का बच्चा है, बहुत सारी बातें, आज फिर से कोई शक आ जाएगा तो आज झनक से जो प्यार की इजहार कर रहा है फिर उसे दुत्कार देगा, फिर उसे कैरेक्टर पर सवाल उठाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखा जाए कि झनक जो है ना वो सही कर रही है, क्योंकि उसे भरोसा तो नहीं है अनिरुद्ध पे। और यहाँ पे देखा जाए कि झनक को जो है ना एक बहुत बड़ी बीमारी होगी अर्शी दीदी की। अब यहाँ पे जो है ना झनक क्या करती, झनक को बीमारी लगी अर्शी दीदी वही बात है यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे अर्शी दीदी की वजह से ही झनक जो है अनिरुद्ध को ठुकरा रही है। एक तरह से देखा जाए तो उसके प्यार को ठुकरा रही है। यह चाहती तो दोनों एक हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे झनक को महान बनने का शौक जो है, और खैर अनिरुद्ध के ऐसे ड्रामे कारनामे हैं झनक को बहुत सोचने पे मजबूर कर रहे हैं जो। तो यहाँ पे फैंस जो है चाहते हैं कुछ की आदित्य कपूर के साथ देखना चाहते हैं, कुछ अनिरुद्ध के साथ देखना चाहते हैं, अनिरुद्ध के कभी देखना चाहते हैं। उनका दिल बहुत टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे या दोनों दूरी आ जाएगी दोनों में। यहाँ पे फैसले की घड़ी तब देखने में मजा आएगा, कहानी में तब मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों जब अलग हो जाएंगे, इनका प्यार ही इनको तय करेगा कि किसका कितना सच्चा प्यार है, अनिरुद्ध का या फिर आदित्य कपूर का। आप दोनों किस तरीके से झनक का साथ देते हैं, अलग होकर भी दूर रहकर भी, देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। एक तरह से देखा जाए कि जो सीरियल होते हैं ना, टीवी सीरियल जो ड्रामे होते हैं, उसमें मेन लीड है जो, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है ना वो महान बनता है, मतलब कि इतना दूसरों के लिए महान बन जाते हैं, अपने खुद के लिए पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे अनुपमा में ही लीजिए, वहाँ पे अनुपमा को इतना ज़्यादा महान बना दिया जाता है कि अनुपमा ही सबसे नीचे गिर जाती है, सभी लोग उसके दूध कुत्ते की तरह चले जाते हैं दूधकार कर, लेकिन यहाँ पे वही आ रही है। चलिए अब हम यहाँ पे ट्रैक पे आते हैं, तो उसी तरह झनक यहाँ पे अनिरुद्ध से इतना प्यार करती है और झनक भी जानती है कि वो भी उसे प्यार करता है, लेकिन यहाँ पे महान बनने के चक्कर में अपने प्यार को खत्म कर रही है। तो यहाँ पे वो चाहती है कि अनिरुद्ध को अपना सकती थी, लेकिन यहाँ पे देखा जाए अनिरुद्ध ने भी झनक के साथ कुछ अच्छा व्यवहार तो किया है नहीं, उसके चलते अर्शी दीदी के चलते यहाँ पे झनक है ना अपने प्यार को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि भाई इतना महान लड़की है अर्शी और यहाँ पे उसकी बहन लगेगी, तो इसके चलते भी वो महान बन रही है। तो देखा जाए तो फाइनली झनक ने अनिरुद्ध के प्यार को ठुकरा दिया, उसे बहुत हर्ट किया है। तो देखें कि यहाँ पे अनिरुद्ध जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में झनक से मिलने आया और अपने दिल की बात करना चाहता था, लेकिन अनिरुद्ध का जो है यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा बहुत ही ज्यादा इंसल्ट। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ना अनिरुद्ध से तो वो बदला ले रही है, उसे अनिरुद्ध को बहुत कुछ सुनाती है। जैसे यहाँ पे अनिरुद्ध ने पिछले एपिसोड में आप देखा होगा कि कैसे झनक का इंसल्ट करता है, उसे बेइज्जत करता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे झनक जो है अनिरुद्ध का इंसल्ट कर रही है, उसकी बेइज्जती कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपकी इज्जत कर नहीं करती, अब यहाँ पे अनिरुद्ध ने जो बोला था सेम वही चीज अब उसे पता चलेगा अनिरुद्ध को कि हाँ जैसे को तैसा मिल रहा है, और किसी की इंसल्ट करने के बाद खुद की इंसल्ट जब होती है तो उसे कैसा लगता है, तो उसे यहाँ पे बहुत ही करारा जवाब देती है, तो वह देखने लायक होता है। यहाँ पे झनक उससे कह देती है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती हूँ, अच्छा हुआ कि आपका बच्चा जो मेरे पेट में नहीं है, और अनिरुद्ध को बहुत ही हर्ट करती है। अनिरुद्ध जो है बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, साफ साफ कह देती है कि बहुत ही अच्छा हुआ आपका बच्चा जो मेरे पेट में नहीं है, तो आपको जैसा नहीं होता वो आपके जैसे मतलबी और झूठा फरेबी होता। तो यहाँ पे अनिरुद्ध के मुंह पर ना बहुत ही जोरदार तमाचा मारा है, बेइज्जती वाला तमाचा। यहाँ पे झनक ने ना अनिरुद्ध को कहती है ना कि मुझे ना कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। अनिरुद्ध पूछता है कि तुम चाहती क्या हो आखिर, झनक तुम चाहती क्या हो, तो झनक ने साफ साफ कह दिया यहाँ
यहाँ पे कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझसे बहुत ही दूर, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो दोस्तों यह सब बातें सुनकर अनिरुद्ध का दिल जो है ना एकदम टूट जाता है, वो एकदम शीशे की तरह बिखर जाता है। उसे एहसास होगा कि झनक की उसने कितनी बेइज्जती की, इतना जले कि उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाए, उसके घर वालों के सामने बेइज्जत किया और यहाँ तक कह दे कि बच्चा मेरा नहीं आदित्य कपूर का है, मतलब सबके सामने उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट। तो भाई उसकी भरपाई तो करनी ही होगी, झनक इंसल्ट करेगी ना, लेकिन वो फील नहीं कर पाएगा। झनक ने उस टाइम फील किया होगा। दोस्तों यहाँ पे झनक जो बोलती है ना, उसका सटीक जवाब देती है, उसको उसका दिल जो है ना टूट जाता है और अनिरुद्ध को पता चलेगा कि जब किसी की बेइज्जती करने पे कैसा लगता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होने वाला है अनिरुद्ध का, इतना ज़्यादा कर देती है कि वो रोने लगता है, उसका दिल टूट जाता है। यहाँ पे अनिरुद्ध सिर्फ उससे प्यार करता है, लेकिन अनिरुद्ध की ज़िंदगी और उसके परिवार को जो वो बर्बाद करना चाहती थी। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया थी कि अर्शी दीदी का घर बर्बाद नहीं करेगी, वो ऐसी लड़की तो है ही नहीं। अनिरुद्ध और अर्शी दीदी एक साथ रहे, खुश रहे, तो यहाँ पे वो बोल भी देती है अनिरुद्ध को कि आई हेट यू, जैसे यहाँ पे अनिरुद्ध ने पिछले एपिसोड में बोला था कि आई हेट यू, गो टू हेल वगैरह वगैरह शब्दों का इस्तेमाल किया था। झनक भी कर रही है, तो आज एहसास हो जाए अनिरुद्ध को कि जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है। तो यहाँ पे झनक जो कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं करूंगी, यही वर्ड अनिरुद्ध ने भी बोला था। दोस्तों झनक ने उसे बोला था कि आपको इस बच्चे को अपनाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे अनिरुद्ध बोला था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बच्चे को कभी नहीं अपनाऊंगा। वहीं पे सेम चीज यहाँ पे जो है ना मेकर्स ने झनक से रिपीट करवा दिया है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन आपसे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करूंगी। झनक यहाँ पे कहती है कि मैं कभी नहीं करूंगी, आप यहाँ से जाइए, मेरी जिंदगी से चले जाइए। अनिरुद्ध जो है दोस्तों अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। झनक अपने दर्द को छिपाती है क्योंकि वो जानती है कि वो जानबूझ के कर रही है, उसे हर्ट कर रही है अनिरुद्ध को, वो उतने से ताने मार रही है, मतलब उसको आदित्य कपूर से जो है ना उसको चिढ़ हो गई है, इसलिए ना कि वो उसका साथ है। और यहाँ पे झनक जो है अपनी अर्शी दीदी का घर बर्बाद जो नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अपने दर्द को छुपाती है, अनिरुद्ध को इतना दर्द देती है। अनिरुद्ध यहाँ पे रोते रोते दोस्तों चला जाएगा। झनक भी बहुत रोती है अनिरुद्ध जो है ना अपने से दूर जाते हुए देख कर, क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा उसने हर्ट किया है। आपने देखा होगा अनिरुद्ध जो है यहाँ पे चला जाएगा और मन ही मन सोच रहा है कि झनक ने मुझे रोक लो, झनक मुझे रोक ले, एक बार तो रोक लो। लेकिन आने वाला ट्रैक जो बहुत ही ज्यादा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध जो वो चला जाएगा, उदास हो जाएगा, लेकिन घर जाने के बाद अर्शी उससे लड़ने को बिल्कुल तैयार बैठी है। लेकिन अर्शी के साथ अनिरुद्ध ने ना यहाँ पे अब्रॉड जाने का फैसला भी ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अनिरुद्ध जाएगा तो अर्शी अब्रॉड ले जाकर कहेगी, वहाँ पर सेटल होने की बात कहेगी। अनिरुद्ध आता है तो अर्शी के साथ क्या अब्रॉड जाने का फैसला लिया है, लेकिन उसे रोकने में झनक क्या आएगी, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एहसास होने वाला है, तभी तो अनिरुद्ध को खरी खोटी सुना के भगा दिया। लेकिन बाद में उसे हो सकता है कि उसे रियलाइज हो जाए, क्योंकि आपको मेकर्स जो है ना इस तरीके से दिखा रहे हैं ना कि ऐसा देखने वाले ट्रैक में मिलेगा कि झनक जो है ना इस बात पे अफसोस करेगी, अब्रॉड अनिरुद्ध को जाने देगी। यहाँ पे झनक जो है उसे रोकने के लिए वापस आएगी, क्योंकि दोस्तों आज ये झनक का एपिसोड आया है ना तो यहाँ पे सभी को हैरान कर देने वाला है। प्रोमो की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे फैंस देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि आखिर मेकर्स चाहते क्या है, क्योंकि अब अर्शी के साथ अनिरुद्ध जो है अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहा है। अनिरुद्ध अभी तक झनक से मतलब प्यार कर रहा था, उसके लिए जी रहा था, उसके लिए जग जाहिर कर रहा था, अब यहाँ पे अर्शी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। तो मैं तो कहती हूँ ना अनिरुद्ध जो है ना बिन पेंदी का लोटा है, बिन बैंगन की थाली, कभी इधर कभी उधर चलकते रहता है। झनक ने उसे ठुकरा दिया, अर्शी के पास चला गया, अब उसको अपने घर की बहू बता रहा है। यहाँ पे अर्शी ने जब पूछा तो उसे बोल दिया, अर्शी बोलती है यहाँ पे कि बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। दोस्तों इसमें क्या होगा कि चलिए मैं आपको बता देती हूँ, कुछ यहाँ पे प्रोमो आप खुद देखेंगे कि युद्ध है, अर्शी उस पर भड़केगी, ठीक है। यहाँ पे झनक के जो उसे खरी खरी सुनाई वो वापस हुआ, कोलकाता वापस गया। अब यहाँ पे देखने वाला बहुत ही दिलचस्प होगा कि यहाँ पे अर्शी जो है उसके ऊपर भड़केगी, उसे कहेगी कि अनिरुद्ध मैंने फैसला लिया है, मैं इस घर में अब बिल्कुल नहीं रहूंगी, इस घर से मैं चली जाऊंगी, तुम्हें तलाक दे दूंगी। तो यहाँ पे अनिरुद्ध कहता है कि इस घर में नहीं रहोगी तो कहाँ जाओगी, तुम तो इसी घर की बहू हो ना। सृष्टि को भी बोल दिया, कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुमने तो कभी इसको अपने घर की बहू माना ही नहीं है, बहू का दर्जा तो दिया ही नहीं है, पत्नी वाला दर्जा तो दिया ही नहीं है। फिर यहाँ पे अर्शी कहती है अच्छा ठीक है अनिरुद्ध, मैं तुमसे एक चीज बोल रही हूँ, अब्रॉड जाने के लिए काफी टाइम से तुम मेरे साथ चलोगे ना। यहाँ पे अनिरुद्ध कहता है कि हाँ जितना जल्दी हो सके पॉसिबल होगा मैं उतनी जल्दी चलूंगा। तो यहाँ पे सृष्टि कहती है कि देखो भाई हमें ना जो तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है, लिख के दो। अनिरुद्ध को उसकी शक्ल देखने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना उसकी सारी बोलती बंद हो जाती है, लिख के दे दो, उसकी शक्ल देखने लायक होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा है, अब झनक अनिरुद्ध को रोकने आएगी अब्रॉड जाने से पहले। मतलब आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे डिस्चार्ज मिल रहा है झनक को, तो यहाँ पे पता ही नहीं अनिरुद्ध जो है ना उसके लिए क्या क्या किया है, कैसे
बेहोशी में अनिरुद्ध यहाँ पे इधर उधर भागा, मंदिर से फूल लाया, उसके माथे पे फूल लगाया। जब तबीयत ठीक हो जाएगी, अब ये जो बातें हैं डॉक्टर अब झनक को बताएंगे तो झनक उन्हें थैंक यू बोलेगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जो ट्रीटमेंट किया है ना, यह सब डॉक्टर बताते हैं। यहाँ पे सब सुन झनक जो है ना बिल्कुल भी चौंक जाने वाली है। अब यह सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं झनक को ना इन चीज़ों के लिए बहुत गिल्ट होने वाला है। उसने अनिरुद्ध से कैसे बात किया, क्योंकि उसने यहाँ पे साफ कह दिया था कि अब अनिरुद्ध झनक कभी एक हो ही नहीं सकते। उसने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया था। लेकिन आदित्य कपूर ने तुरंत यह कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अनिरुद्ध की वजह से कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर्स कहीं यही कमाल है। तो ये सारी चीज़ें अब देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। क्या सच में इन दोनों की कहानी का द एंड हो जाएगा? क्या झनक को सारी सच्चाई पता चलेगी कि अनिरुद्ध ने उसके लिए क्या क्या किया था, हॉस्पिटल में कितना लड़ाई किया था, कितना झगड़ा किया था, उसके लिए इधर उधर दौड़ा था। तो इस शो दोस्तों आपका क्या कहना है इस शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर? दोस्तों अपने कमेंट करके हम अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें, शेयर करिएगा। तो ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं? क्या झनक जाके अनिरुद्ध को रोक दे, उसे अब्रॉड जाने से रोक ले, आदित्य कपूर के साथ क्या वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए? ये बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली है ना, आपके भी दिमाग में तो जरूर से चल रही होगी, वो भी होगी। सारी चीज़ों को ना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करिएगा। मैं आपके कमेंट को अपनी वीडियो में शामिल करूंगी, कोशिश करूंगी कि इस पर आपका क्या कहना है। क्या अनिरुद्ध को है जो झनक है ना वो जो कहा वो सही है? क्या अनिरुद्ध को यही सजा मिलनी चाहिए थी? क्योंकि उसने भी तो झनक के साथ बहुत ही गलत किया था दोस्तों, ये तो आपने देखा ही होगा। क्या झनक को अनिरुद्ध को दोनों को साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, अनिरुद्ध को जो है अर्शी के साथ बढ़ जाना चाहिए? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर से करके बताइएगा दोस्तों। ये थी आज आपके अपने पसंदीदा जो झनक से जुड़ी बड़ी अपडेट में। अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए ट्विस्ट एंड ड्रामा के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो पे और अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।